ना देखो, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी सबसे पहले जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदल दे वो कहलाता है दृष्टिकारी। ठीक है, जो आप लिख रहे हैं वो सीधे सीधे वही युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर दो तो कहलाती है दृष्टिकारी। ठीक है, जब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बात होती है ना तो हमने एक प्रत्यावर्ती स्रोत रहता है एस, इसमें प्रत्यावर्ती स्रोत एस को हम एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली L1 से जोड़ते और उसकी द्वितीय कुंडली है ये, द्वितीय कुंडली पे दो पीएन संधि डायोड D1 और D2 जुड़े होते हैं ना। D1 D2 बनाया जब तो अपन इसको ऐसा सर्कल कर देंगे, लेकिन इस सर्कल की एक खास बात रहेगी कि ये सर्कल ना तो इसको टच करेगा ना ही इसको। ठीक है, ये है आपका P और ये है आपका N। ऐसे ही ये P हो गए N। अब यहां पे हम एक लोड प्रतिरोध को ऐसे बीचों बीच जोड़ते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रल टेपिंग अरेंजमेंट, बीचों बीच जुड़ा है ना। ये L2, ये हिस्सा कहलाता है ट्रांसफार्मर T। ठीक है, जो भी प्रत्यावर्ती विभव आपने स्रोत S की सहायता से लगाया है वो प्रेरित होकर कहा जाता है L2 के समय। ठीक है, आरोपित प्रत्यावर्ती विभव प्रेरित होकर कहा जाता है द्वितीय कुंडली के सिरों पर। ए व बी के बीच आ जाता है ना, उत्पन्न होता है ना। ये आप लेंगे आरोपित प्रत्यावर्ती द्वितीय कुंडली के सिरों ए और बी के बीच प्रेरित हो जाता है। अब ये चूंकि प्रत्यावर्ती विभव है तो प्रत्यावर्ती विभव ऐसा आता है, पहले आती है धनात्मक साइकिल, फिर आती है ऋणात्मक साइकिल। ठीक है, फिर कौन सी आएगी भाई? धनात्मक, फिर कौन सी आएगी? ऋणात्मक। ये हो गया आरोपित विभव, है ना। ठीक, अब पहले धनात्मक अर्धचक्र जब आएगा, ठीक है, तो धनात्मक अर्धचक्र यानी मैंने ऐसा बोला है कि आपके पास एक बैटरी है ऐसी, कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की मान लो, यहाँ प्लस और यहाँ ना 10 वोल्ट की है मान लो। तो धनात्मक साइकिल यानी बैटरी सीधी की सीधी, ठीक है, और ऋणात्मक अर्धचक्र यानी बैटरी कैसी? उल्टी ना। तो धनात्मक अर्धचक्र में यहाँ पे जब सीधी बैटरी रखोगे तो ऊपर वाला सिरा जो A है वो प्लस पे कनेक्ट होगा और B वाला होगा माइनस पे। तो जाओ क्या लिखेंगे? आरोपित विभव के धनात्मक अर्धचक्र में बिंदु A धनात्मक विभव पर होता है और बिंदु B ये होता है ऋणात्मक विभव। सिर्फ ये नहीं लिखोगे कि बिंदु A धनात्मक होता B ऋणात्मक होता, गलत हो जाएगा ना। बिंदु A धनात्मक विभव पे, B ऋणात्मक विभव पे। अब इसका P देखो काय से कनेक्ट हुआ? पॉजिटिव से। इसका P काय से है? तो उस स्थिति में डायोड D1 अग्रमी गति में होता है और D2 पश्चमी नदी में। जो अग्रमी नदी में हो तो उसी कारण धारा बहती है, तो मतलब D1 के कारण धारा बहती है। D1 कारण धारा कैसी बहेगी? P से N से।
तो लोड प्रतिरोध RL से विद्युत धारा ना कहां से कहां D1 के कारण M1 से M2 की ओर प्रवाहित होती है। धारा ऐसी गई ना, जब यहां ये M1 है और यहां कौन है भाई, धारा जब जा रही है I और I इंटू आर होता भी, तो I इंटू आर भी यानी अपने को निर्गत विभव मिल जाता है। ठीक है, धनात्मक अर्धचक्र में ए धनात्मक विभव होता है, बी ऋणात्मक विभव, D1 अग्राभिनति में, D2 जो अग्राभिनति में उसके कारण पी से एन की तरफ धारा जाएगी ऐसी, तो धारा ऐसी गई, निर्गत विभव मिल जाता है। और ऋणात्मक अर्धचक्र में उल्टा करना है, जब बैटरी उल्टी हो जाएगी तो ऐसी हो जाएगी, तो ऋण ए ऋणात्मक विभव तो होगा और बी धनात्मक विभव है। उस स्थिति में D1 पश्चिम अभिनति में जाएगा, उल्टा हो गया, यहां ऋण आ गया, ये पश्चिम हो गया और ये हो जाएगा प्लस के कारण अग्राभिनति में। अब जो अग्राभिनति में उसके कारण इस कारण धारा नहीं जाएगी, इस कारण धारा जाएगी, जाए कहां से कहां, पी से एन, है ना। तो जो धारा जाती है, अब लेंगे लोड प्रतिरोध RL से विद्युत धारा D1 की बजाय क्या लिख दोगे, D2 के कारण ऐसी जा रही है M1 से M2 की ओर, है ना। पूरा पर वैसे ही लिखेंगे, D1 की जगह क्या जाएगा D2, और निर्गत विभव मिलता है। ठीक है, चाहे धनात्मक अर्धचक्र हो चाहे ऋणात्मक अर्धचक्र, धारा तो कहां से कहां बह रही है, M1 से M2। तो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र को परिवर्तित करता है दृष्ट धारा में, इसलिए इसको हम पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं।